नमस्कार, मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में जिसमें हम लोग बात करें संविधान सीरीज के बारे में। आज इसका दूसरा क्लास है और अब तक आपने पढ़ा कि एम.एन. रॉय जो है, एम.एन. रॉय, ये 1934 में औपचारिक मांग करते हैं। औपचारिक मांग करते हैं। किस चीज की मांग करते हैं? संविधान सभा का, यानी फॉर्मल डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का 1934 में एम.एन. रॉय जी भी अपना औपचारिक मांग करते हैं कि भारतीयों के औपचारिक का मांग एक कहने का मतलब ये है कि कुछ रूपरेखा तैयार हो जाए कि उसमें किस प्रकार से भारतीयों के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा का गठन होगा या भारतीयों के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा होगी वो किस प्रकार से दिखेगी, यानी एक कह सकते हैं रूपरेखा तैयार हो गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की कि इसको नकार दी गई, नहीं हम नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ। और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस पार्टी 1935 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी इसे आधिकारिक रूप से अपना लेती। आधिकारिक मांग के रूप में अपना लेती है। यानी वो इसी कह सकते हैं एम.एन. रॉय का जो औपचारिक मांग है उसी को ये आधिकारिक मांग यानी ऑफिशियल डिमांड के रूप में अपना लेती है कि हाँ इसी प्रकार से अगर जब भी भारतीयों के लिए भारतीय जो संविधान सभा होगी वो इसी प्रकार से होगी और इसे आपको मानना ही पड़ेगा। और इसी मांग को वो शांत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, 1935 में ही भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आता है और इसमें यह बताया गया रहता है कि देखिए हम आपके लिए अपने संविधान में संशोधन कर दे रहे हैं। यानी आपकी जो डिमांड है, आप जिस लिए चाहते हैं कि भारतीयों के लिए अलग संविधान सभा हो, उसी के नाते हम भाई आपका जो जो चीजें हैं उसको हम अपनी संविधान सभा में संशोधित करके वो चीजें वर्णित कर देते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था भारतीयों को शांत करने के लिए। भारत शासन अधिनियम क्या था, इसको अगर पढ़ा जाए तो एक अलग से सेगमेंट हो सकता है इस पर, लेकिन मोटा मोटी समझेंगे कि भारतीयों को शांत करने के लिए, भारतीयों को संविधान सभा की मांग को शांत करने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसमें कह सकते हैं कई प्रावधान थे। मैंने कहा ना कि इसको अलग सेगमेंट में पढ़ा जा सकता है, फिर भी मोटा मोटी चीज देख लेते हैं। इसमें कई चीजों की गठन की गई। इसे भारत शासन अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, स्थापना की गई कह सकते हैं। रिजर्व बैंक, मुद्रा कह सकते हैं, मुद्रा नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली कह सकते हैं कि लागू की गई राज्यों में, यानी प्रांतों में भी लागू हुई। यानी विधानसभा विधान परिषद का काम, विधानसभा और विधान परिषद जैसे नियम कायदे आए। वहीं अगर बात करें कि यहां पर देखेंगे 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत और 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत की कह सकते हैं स्थापना की गई। स्थापना करने की कोशिश की गई, यानी जो भी पहले कह सकते थे प्रांत थे उन्हें जोड़कर एक कह सकते हैं कि
प्रांत बनाया गया, जिसमें हम विधानसभा और विधान परिषद की बात करने के लिए, यानी उसमें विधान परिषद और विधानसभा लागू करने के लिए ये सारी चीजें की गई। पर उसमें ये भी चीजें कहा गया कि इसमें जो योगदान है, जो कह सकते हैं कि सदस्य होंगे, वो दलित वर्ग महिलाओं और बाकी कह सकते हैं और चीजों के लिए सीटें कह सकते हैं रिजर्व होंगी, यानी उनकी भी सीटें होंगी उस विधानसभा विधान परिषद में। इस प्रकार की चीजें उसमें कही गई। पर भारतीयों ने इसका यह कह के विरोध किया कि इस संविधान, ये जो भी है भारत शासन अधिनियम जो भी है, हम इसको नहीं मानेंगे। आप कितना भी कुछ इसमें संशोधन कर ले, हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है संविधान सभा की गठन करनी है और वो भारतीयों के द्वारा गठन करना है। यानी जो भी संविधान सभा का गठन होगा उसमें सिर्फ टोटली भारतीय लोग होंगे, उसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी अधिनियम को कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये गाड़ी तो है जिसमें इंजन तो है, लेकिन जिसमें इंजन तो नहीं लेकिन कई ब्रेक है, यानी ब्रेक पे ब्रेक है। एक इस प्रकार से ये नियम है। यानी इस भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं ये ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं लेकिन ब्रेक ही ब्रेक है। वो अलग बात है कि जब भारतीय संविधान, अच्छा एक चीज और, ये भारत शासन अधिनियम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक अलग सेगमेंट में देखेंगे, इसलिए क्योंकि जब भारतीय संविधान का बनाया जा रहा था, भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, तो लगभग भारतीय संविधान का 75 या 70% कह सकते हैं, 70% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, आज भी जो कि वर्तमान में बना हुआ है। ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीजें थी वो इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे। ये कनाडा से लिया गया है, इस प्रकार से समझेंगे। है तो ये ब्रिटिश का ये ब्रिटेन के द्वारा ये भारत शासन अधिनियम लाया गया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा उसमें पढ़ेंगे कि ये कनाडा से लिया गया है। वो क्या है मसला, वो जब हम पढ़ेंगे उस चीज को तब समझेंगे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये भारत शासन अधिनियम में इंजन नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है। और मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भाई ये सिर्फ दिखावे के लिए लोकतंत्रात्मक नियम कायदा लगता है, लेकिन अंदर से ये खोखला है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसको यही कह के बहिष्कार किया इसका कि भाई देखिए हम इस बात को नहीं मानेंगे, आप कितना भी संशोधन कर लीजिए अपने संविधान अच्छा एक चीज, अपने संविधान का मतलब ये है कि भारत में जो संविधान था वो ब्रिटिश का था, यानी जो भी नियम कायदे से भारत को रन किया जा रहा था, भारत पे नियंत्रण किया जा रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन की संसद में बनाए गए नियम कायदे के अनुसार भारत में वो नियम लागू होता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि 1935 में जो संविधान, एक मिनट कुत्ते भौंक रहे हैं हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसका कई लोगों ने बहिष्कार किया। वो अलग की बात है कि आने वाले समय में भारतीय जो संविधान है उसमें कह सकते हैं कि 70% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। अब आगे देखेंगे, इसको एक अलग सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये कब आता है? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। अब देखेंगे इन सब चीजों को तो भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीयों ने मना कर दिया कि भाई हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे, हमें अपने देश के लिए भारतीयों के द्वारा ही संविधान सभा का गठन होगा और भारतीय ही संविधान बनाएंगे। इस बात पे पूर्ण जोर कह सकते हैं कि भारतीय डटे हुए थे। अब 1940 में 8 अगस्त 1940 में कह सकते हैं कि हेलो 1 मिनट हाँ, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इसमें देखेंगे कि लिथिगो उस समय भारत का वायसराय था और इसी के माध्यम से कह सकते हैं अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी वो उन्होंने बताया था।
उन्होंने ये कहा कि देखिए आप अगर संविधान सभा चाहते हैं तो ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी है, यानी ब्रिटेन की सरकार जो है वो तैयार है, आप अपना संविधान सभा की गठन करना चाहते हैं कोई बात नहीं कर लीजिएगा, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आपको जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक, है ना, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें भारतीयों को युद्ध जितवाने में मदद करना होगा, यानी भारतीयों को युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो आप अपने संविधान का कह सकते हैं कि संविधान सभा की गठन कर लीजिएगा। तो सभी लोगों ने कहा नहीं ये क्या, ये लॉलीपॉप देना बंद करिए, नहीं हम तो भाई युद्ध में जाएंगे और हमें अभी के अभी चाहिए, ठीक है, ये चीजें कही गई। लेकिन उस समय भी ब्रिटेन का ही सरकार था भारत में, तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया, यानी लिथगो आए अगस्त प्रस्ताव, लेकिन उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि ठीक है आप संविधान सभा का गठन करना चाहते कर लीजिए, लेकिन हमारा मदद करिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें अपना कह सकते हैं हमारी सहायता करिए युद्ध जीतने। इस प्रकार की चीजें हुई, पर ये भारतीयों ने इसको मना कर दिया। तो फिर आता है 1942 में, 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक कह सकते हैं, 22 मार्च से 11 अप्रैल सन 1942 में आता है क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन का मतलब ये है कि जो क्रिप्स मिशन है उस समय एक व्यक्ति था क्रिप्स, है ना, क्रिप्स, वो भारत आता है। उस समय आप देखेंगे कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो थे चर्चिल, ठीक है, वेंटिंग चर्चिल ऐसे कुछ नाम है। तो उस समय क्रिप्स मिशन जो है वेंटिंग चर्चिल के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था क्रिप्स, जिसने कह सकते हैं 1942 में वो भारत आता है, 22 मार्च 1942 को भारत आता है, और वो भी यही बात करता है कि देखिए भाई आप हमारी युद्ध में सहायता करिए और हम जो है तैयार हैं, आप संविधान सभा का गठन कर लीजिएगा। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, जिन्ना साहब ने कहा और बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, हमने जब एक बार कह दिया कि हम सहायता वहायता नहीं करेंगे, आपको यहाँ से जाना ही होगा और हम आपकी कोई प्रस्ताव नहीं मानेंगे, तो क्रिप्स प्रस्ताव भी कह सकते हैं कि काम नहीं करता, ठीक है, यानी अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में ज्यादा अंतर नहीं था, वही चीजें थी कि अपनी बात रखने के लिए क्या है कि आप हमारी युद्ध में मदद करिए और हम आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उस समय कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थे उस 1942 में, चर्चिल, बेंटिंग चर्चिल ऐसा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा है नाम का चर्चिल का, पर हाँ टाइटल चर्चिल था। अब आप देखेंगे सन 1946 फरवरी की बात हो रही, फरवरी 1946 में वहां ब्रिटेन में चुनाव होता है और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार जीत जाती है, जो कह सकते हैं कि क्लीमेंट एटनी, वहां के क्लीमेंट एटनी जो है वो नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेबर पार्टी की सरकार होती है और नई प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटनी लेबर पार्टी की जो सरकार है वहां बन जाती है। चर्चिल जो है चुनाव हार जाते हैं और जो क्लीमेंट एटनी है वो एटली जो भी मिलता हो, यहाँ इटली भी मिलता है, इटली भी मिलता है, इटली नहीं एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो है वो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं और ये जो क्लीमेंट एटली है वो भारतीयों का कह सकते हैं कि भारत के ही पक्ष में, इनका जो विचार है वो भारतीयों के पक्ष में ही था, यानी भारत को आजाद करने का ही पक्ष में इनके विचार थे, ठीक है, यानी ये भारत का समर्थन करते कि हाँ भारत स्वतंत्र हो, इस प्रकार से। अब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने जो अपने कैबिनेट जो मंत्री है वहां पर देखेंगे इनके जो कैबिनेट मंत्रियों में से तीन मंत्री कह सकते हैं कि
3 मंत्री भारत आते हैं, भारत आते हैं। कब आते हैं? 24 मार्च 1946 को। आखिर 24 मार्च 1946 को ये जो लोग आए, इसी को हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। यानी जो नवनिर्वाचित कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे, उनके जो कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मंत्री में से जो सदस्य थे, कैबिनेट के जो मंत्री थे, उनमें से 3 मंत्री भारत आए थे 24 मार्च 1946 को। अब आगे देखेंगे, यानी कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। क्यों कैबिनेट मिशन कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो इसके सदस्य थे वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं एटनी जी, उनके कह सकते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर थे ये 3। ठीक, आगे बढ़े। आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया था। ओह गॉड, तो ये कैबिनेट मिशन इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अब वहां के जो एटनी थे वो क्योंकि भारत के पक्ष में थे, तो उन्होंने इसका गठन किया कैबिनेट मिशन का और भारत भेज दिया। और भारत भेजा और ये कहा कि जाइए देखिए वहां पर क्या स्थिति है, कैसे वहां पे संविधान सभा की स्थापना हो सकती है, संविधान का गठन संविधान कैसे वहां पर निर्माण किया जा सकता है। ये सारी चीजें उन्होंने कैबिनेट मिशन को इसीलिए भेजा था कि देखने के लिए। अब अगर देखें यहाँ पे कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे। पहले पार्थिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर, दूसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जो कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, और वो फिर से आ रहा है 1946 में। ठीक, कब आ रहा है? कैबिनेट मिशन के बाद। इसके जो अध्यक्ष थे, इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? अध्यक्ष पार्थिक लॉरेंस थे और बाकी ये 2 अन्य सदस्य थे। इन्होंने देखा और बाकी चीजों पे कह सकते हैं कि देखा और ये तय किया कि जो यहाँ पे सदस्य हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनमें क्या होंगे, कितने सदस्य होंगे? वो 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य इसलिए क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर इसका कह सकते हैं कि गठन किया गया कि हाँ 10 लाख जनसंख्या पे 1 सीट होगी। इस हिसाब से टोटल 389 सीट होगी, क्योंकि उस समय मोटा मोटी भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। इसीलिए 389 सदस्य का कह सकते हैं कि चुने जाएंगे। 389 सदस्य क्या होंगे संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कहाँ, कैसे कैसे? जिसमें से कह सकते हैं कि 294, ठीक है, 294 जो सदस्य हैं ये आएंगे माफ करें, 294 सदस्य हैं जो आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक। और इसमें आएंगे जो है 93 सदस्य देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। अच्छा, इसको 292 कर लीजिएगा, 292, 93। और यहाँ जो है कह सकते हैं 4 सदस्य जो हैं चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आएंगे।
4 और ये 296 जो सदस्य हैं, यानी 4 और 292 जो सदस्य हैं, यानी 296 जो सदस्य हैं ये चुने जाएंगे। चुने यानी इनका निर्वाचन होगा, ये निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे, ठीक। और ये जो 93 सदस्य हैं वो जो देशी रियासतों से आएंगे, उनका जो कह सकते हैं चुनाव है वो मनोनयन के माध्यम से होगा, वहाँ के राजा या फिर कह सकते हैं वहाँ के शासक के द्वारा इनका चुनाव होगा, ठीक है।